तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज का जो हमारा सब टॉपिक है, बल्कि लास्ट सब टॉपिक है, समेशन ऑफ सीरीज़। समेशन ऑफ सीरीज़ में हम कुछ सीरीज़ गिवन होगी, या तो इनफाइनाइट सीरीज़ गिवन होगी या तो एन टर्म की सीरीज़ गिवन होगी। जैसे हमने इनफाइनाइट सीरीज़ पढ़ा था जीपी में, अगर आपको याद हो तो जीपी में हमने पढ़ा था इनफाइनाइट सीरीज़, और एक पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम में इनफाइनाइट सीरीज़। उसी तरीके की कुछ इनफाइनाइट सीरीज़ और एन टर्म की सीरीज़ हमको यहाँ मिलने वाली है, और ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में नहीं है लेकिन जेई में है और क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। एक ही इकलौता फार्मूला बनाना है हमको। पहले तो हमें जनरल टर्म बनाना है, ठीक है। जो भी हमें सीरीज़ गिवन होगी, सबसे पहले हम उसका जनरल टर्म ढूंढेंगे कि जनरल टर्म क्या होगा। थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का भी यूज़ करना पड़ेगा, और फिर एक फार्मूला ये बनाने की कोशिश करेंगे। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या ये फार्मूला पता है हमें? क्या होता है tan इनवर्स tan x माइनस y y। हाँ, तो इस फार्मूले को हम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे याद होगा तुम्हें, सीरीज़ में कुछ इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलते थे कि जैसे यहाँ 1 आया, फिर यहाँ 2 आया, फिर यहाँ -2 आया, फिर यहाँ 3 आया, फिर यहाँ -3 आया, और ये डायगोनली कट होते थे इस तरीके से। या तो इस सीरीज़ में होंगे या तो ऐसे डायगोनली कट होंगे। उसी तरीके का कुछ फॉर्म यहाँ पर भी बनने वाला है। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर हम समझते हैं इसमें क्या मेथड यूज़ करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। फाइंड द सम ऑफ सीरीज़, और जो सीरीज़ हमको गिवन है वो है tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 और प्लस tan इनवर्स 1/21 अप टू डैश डैश डैश। हो सकता है कि ये इन्फिनिटी तक गिवन हो, और हो सकता है कि ये एन टर्म तक गिवन हो। तो हमें जनरल टर्म एन टर्म तो निकालना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है। tan इनवर्स 1/1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन। tan इनवर्स 1/1 प्लस 2 स्क्वायर। अब ये वाला जो पॉइंट था, इससे क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो गया जो नीचे वाली सीरीज़ दी थी, नहीं तो हमें पहले ये सीरीज़ ढूंढनी पड़ती। तीसरे में था 1 प्लस 3 स्क्वायर। देखो वही बन रहा है कि नहीं, अगर प्लस करते हो तो वही बनेगा भाई। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 और 1 7 बन गया, और ऐसे ये 13 बन जाएगा। तो अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका एन टर्म ढूंढेंगे कि एन टर्म क्या होगा। क्या होगा इसका एन टर्म, अगर हम जनरलाइज कर दें और इसका जनरल टर्म ढूंढें तो क्या मिलेगा। देखो यहाँ से सीरीज बन रही है, ये 1/, तो सब में है, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में। अपॉन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बन रहा है 1, तो यहाँ बन रहा है n, और यहाँ बन रहा है n स्क्वायर। सब में यही नहीं बन रहा है 1n स्क्वायर, 1n स्क्वायर, ऐसी बन रही सीरीज की नहीं। तो इस सीरीज का जो जनरल टर्म है, जो जनरल टर्म बोलो या उसको nth टर्म बोलो, वो tn इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1/1 प्लस n स्क्वायर। यही बनने वाला है कि नहीं। अब इस वाला जो ये हमारा फॉर्म बना है, इसको हमें किस में ब्रेक करवाना है। ये जो फॉर्मूला है, ये हमारा कीवर्ड है, इसमें हमको ब्रेक करके दिखाना है कि इस तरीके की इक्वेशन बननी चाहिए। हमें RHS दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, उसको ब्रेक करके tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बनाना है। तो देखो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। x माइनस वाई हमें न्यूमरेटर में नहीं दिख रहा है, tn तो मिल गया हमको, ये tn मिल गया है, लेकिन tan इनवर्स क्या हम ऊपर जो है न्यूमरेटर है उसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखना यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमने n कॉमन ले लिया, तो ये n+1 हो गया, ठीक है। तो ऊपर हमें न्यूमरेटर में 1 लेके आना है, और अगर हम इसको कंपेयर करें अपने फॉर्मूले से, तो यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है 1 और प्लस, और ये x है, बड़े को x और छोटे को y लेट कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स वाई बन जाएगा ये, ठीक है। क्लियर हो रही बात।
तो यहाँ पर ऊपर क्या मैं इसको n+1 माइनस n लिख सकता हूँ, ताकि फॉर्मूला हमारा रेडी हो जाए और दिखाई दे कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन जाएगा। तो Tn की वैल्यू अब हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब जैसे हमें जनरल टर्म हमको मिल गया, nth टर्म मिल गया, और हमें सम निकालना है इस सीरीज का, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 4 सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जैसे हमने n इक्वल टू 1 पुट किया तो पहला टर्म मिल गया tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। फिर n की वैल्यू 2 पुट कर दिया, पुट n इक्वल टू 2, तो सेकेंड टर्म मिल गया tan इनवर्स 2 रखोगे तो 3 माइनस tan इनवर्स 2 बन गया। सिमिलरली n की वैल्यू 3 रख दिया तो T3 टर्म बन गया tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 बन गया। उसके बाद अब आगे क्या करेंगे, इसके बाद आगे अब हम सीधे n टर्म लिख लेते हैं। यहाँ पर n टर्म क्या हो जाएगी, तो इसको जनरलाइज करके हमने n जब पुट करेंगे n इक्वल टू n, तो Tn तो खैर ऊपर जो आया था उसी को एक बार फिर से लिख लेना है, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। अब ये जितने भी T1 T2 T3 आए हैं, इनको सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या यही सम नहीं बन जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके जो Tn तक सम आया है उसी को तो हम Sn बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। किसी सीरीज का सम जब हमें निकालना होता है तो जितने भी टर्म है उनको प्लस करना है, और ये सबको प्लस कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने से Sn मिल रहा है जितने Tn को ऐड किया हमने। अब देखो यहाँ पर डायगोनली कट कैसे होंगे, देखो यहाँ पर ये इससे कट होगा tan इनवर्स, यहाँ पर हमने n की जगह 1 रखा है, फिर n की जगह क्या रखा है 2 रखा है, तो देखो ये इस तरह डायगोनली कट हो रहा है। क्या बचेगा, लास्ट टर्म हमारा क्या बचने वाला है, एक बचेगा tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का भी हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है, π/4 होता है ना। और n की जगह पे जैसे अब हमें Sn आया, हमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करना है, तो जब इन्फिनिटी पुट करोगे, अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म चाहिए, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि π/2, और ये हो गया माइनस π/4, तो आंसर क्या आ जाएगा π/4। इस सीरीज का जो सम है वो आ जाएगा आंसर में π/4, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। क्लियर हो रही बात? या कुछ लोग इसको मान लो ऐसे नहीं करेंगे तो कुछ ऐसे कर देंगे। इसी सीरीज को मैं फिर से एक बार सेकेंड मेथड से करता हूँ, देखो ये भी इजी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्या किया, Sn इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दिया, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या बन जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x और इंटू वाई, यही तो बनेगा। 1 से 1 कट हो गया, तो ये बन गया tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2 बन जाएगा। जब भी इन्फिनिटी का केस होता है तो हम उसकी मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी n से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी n से डिवाइड कर दिया। जब भी अगर लिमिट आपको याद हो तो लिमिट में क्या करते थे, जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता था तो x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पर बन जाएगा tan इनवर्स 1/1 प्लस 2/n, और अब यहाँ पर जैसे ही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये तो Sn हो गया, ये हमारा Sn है, हमें S इन्फिनिटी चाहिए, तो इन्फिनिटी जैसे ही आएगा तो 1/1 प्लस क्या आ जाएगा 2/इन्फिनिटी, तो ये 1 हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4। तो चाहे ऐसे करो या उस तरीके से करो, दोनों से आंसर आएगा, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा π/4। अब इस क्वेश्चन को देख डालो और बताओ इसमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे इजी क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बना बनाया क्वेश्चन हमको मिला हुआ है। कई बार ऐसा होगा कि इस फॉर्म में नहीं बनेगा तो हमें फिर उसको बनाना पड़ेगा पूरा।
कि x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्म अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा। तो वो भी क्वेश्चन अभी मिलेंगे। पहले इसको बताओ, इसमें कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है क्या? सेकेंड मेथड में हमने टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y लगा दिया। ये जो था ना, ये यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया यूजिंग फार्मूला। और कौन सा फार्मूला लगा दिया? टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y क्या होता है? टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन, तो यही यहाँ पे लगा दिया। देखो ठीक हो रही बात? क्लियर हो रही? समझ में आ रही है? हो गया यहाँ से? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करें फिर इसी का एक और। हो गया, नोट हो गया, ये कर लिया इसको। चलो अब दूसरा एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसी का है ये। टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस, अब समझ में आ गई होगी सीरीज क्या बनने वाली, 1 अपॉन 3 इंटू एन स्क्वायर, यानी कि ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 ही है यहाँ पर, क्योंकि 2 सभी में आ रहा है ना। देखो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर अप टू डैश 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 टेन इनवर्स ये आ जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर से लेकर अप टू डैश डैश इन्फिनिटी तक। इस सीरीज का हमको सम निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, या तो ऐसे लिखा होगा, या हो सकता है क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, कॉट इनवर्स 2 इंटू 1 स्क्वायर, और हो सकता है इसको पूरा वो सॉल्व भी कर दे, तो आपको ढूंढना भी पड़ सकता है कि 2 इंटू क्या हो गया, 2 स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 2 इंटू 3 स्क्वायर अप टू डैश डैश इन्फिनिटी तक। यहाँ पर इसको हो सकता है वो सॉल्व करके भी तुम्हें दे दे, तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, कॉट इनवर्स 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 आ जाए, हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉट इनवर्स 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 आ जाए। तो इस तरीके की सीरीज भी दिखाई दे सकती है, और ऐसे करके भी दे सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है तो इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हो, यहाँ पे 8 है तो इसको 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी 2 इंटू 9 यानी 3 स्क्वायर। तो सीरीज हमको इस तरीके से बनी बनाई हो सकता है मिल जाए, और हो सकता है हमें बनानी पड़ जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि भाई इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा। तो जनरल टर्म दिखाई दे रहा क्या होगा, इसका जनरल टर्म Tn, और चाहे कॉट में हो चाहे 10 में हो, सबको हमें 10 में ही बनाना है। तो 10 इनवर्स 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि ऊपर भी कुछ होना चाहिए था, 1 प्लस एक्स वाई नीचे आना चाहिए था, और ऊपर x माइनस वाई आना चाहिए था। यहाँ पर तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, ना 1 भी नहीं दिख रहा है और ना एक्स वाई दिख रहा है। अब देखो कई बार यहाँ पर क्या गलतियाँ क्या हो जाती है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे जैसे मुझे 1 प्लस एक्स वाई लाना है, तो मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया और 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। इसमें नहीं करता हूँ, अगली लाइन में करके दिखाता हूँ। ये तो इसका जनरल टर्म हो गया। देखो गलती कैसे हमें पता चल जाएगी कि हमने गलत किया है। अगर मैंने यहीं पे डायरेक्ट 1 ऐड कर दिया 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे भाई, यही x और y होगा। तो ये बन जाएगा √2n प्लस 1, और ये बन जाएगा √2n माइनस 1, यानी यही x y होगा। तो क्या जब इनको ऊपर बैलेंस कराओगे तो x माइनस वाई करने से क्या कभी यहाँ पे ऊपर 1 आ पाएगा क्या? जब तुम x से y को माइनस करोगे तो 1 और 1 मिलके 2 बन जाएंगे, ऊपर 1 नहीं आ पाएगा, यानी ऊपर तो मुझे एटलीस्ट 2 चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है यहाँ पर आके हमारा जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें ये काम नहीं करना है, ठीक है। अब जरा दूसरा काम देखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऊपर 2 चाहिए, तो पहले ही मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, 10 इनवर्स पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 अपॉन क्या बन गया, ये 4n स्क्वायर। ये बात क्लियर हो रही है? 2 से न्यूमरेटर इसी लाइन के बाद यहाँ आ गए सीधे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब जरा देखो, क्या मैं इसी में अगर 1 ऐड कर दूं और 1 सब्सट्रैक्ट कर दूं और फिर बैलेंस कराने की कोशिश करूं, तो क्या बैलेंसिंग हो जाएगी कि नहीं हो पाएगी?
नीचे हमने क्या किया, जो हमारे पास यहाँ पर था 1/2n², ये तो समझ में आ गया कि जनरल टर्म ये था। हमने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जहाँ 1 था वहाँ पर 2 हो गया, और जहाँ पर 2n² था वहाँ पर 4n² हो गया। ये बात क्लियर है? मैंने 2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने इसके फैक्टर किए थे a² माइनस b² करके, वैसे ही अब हमने यहाँ पे पहले 1 ऐड किया और 1 सब्सट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे फॉर्म तो ये बनाना ही बनाना है ना। मुझे ये फॉर्म चाहिए कि tan इनवर्स x माइनस वाई दिखाई दे फोटो, और नीचे 1 प्लस एक्स वाई दिखाई दे, और x जो है वो y से बड़ा हो। ऐसी फोटो मुझे बनानी है। तो अब जरा देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई को इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा, देखो जरा यहाँ पे 4n² को हम a² माइनस b² से अगर फैक्टराइज करना चाहें तो क्या हम इसको 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? और a² माइनस b² करोगे तो 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 ये बन जाए कि नहीं? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब जरा देखो क्या ये अब ये क्या बैलेंस हो रहा है क्या? अब बैलेंस हो रहा है क्या? देखो 2n प्लस 1 बड़ा है तो x उसको लेट कर लिया, 2n माइनस 1 छोटा था उसको y लेट कर लिया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 ये बन गया। तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्म बना क्या? ये बन गया x और ये बन गया y अपॉन 1 प्लस एक्स और ये y। तो अब यहाँ से हमारा इजीली बन जाएगा, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर कुछ बच रहा है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया हुआ है, और अगर गड़बड़ नहीं किया तो फिर पूरा का पूरा बैलेंस होके इस तरीके से बनेगा ही बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये tn बन गया हमारा। अब बस वही कहानी फिर कि tn मिल जाने के बाद हम क्या करते हैं, n की वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट n इक्वल टू 1, t1 आ गया, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 प्लस 1 3 माइनस tan इनवर्स 1। फिर t2 निकाला, t2 कितना आएगा, tan इनवर्स 2 2 जा 4 और 1 5 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 माइनस 1 3। t3 निकाला, tan इनवर्स 3 2 जा 6 और 1 देखो 3 5 7 बनने लगा, और यहाँ पे 1 3 है तो 5 आ जाएगा। जनरलाइज करके इसमें n रख दिया तो tn कितना बन जाएगा, tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। इनको जरा ऐड कर देते हैं। जैसे ही आपने इनको सबको ऐड किया तो t1 t2 t3 से लेकर tn तक बन गया ये सब प्लस में, और इसी का नाम sn हो गया। और डायगोनली कैसे कट होंगे ये देखो यहाँ पर, क्या ये ऐसे से कट हो रहा है, ये लास्ट वाला सेकेंड लास्ट से कट हो जाएगा। तो फिर वही बन गया हमारे पास tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। देखो वही सेम क्वेश्चन बन गया, वही सारी वैल्यूज वैसी ही बन रही है। एस एन पता चल गया, हमें एस इन्फिनिटी चाहिए, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस पाई बाई 4, और इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। इसका भी आंसर क्या आ गया? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सभी का आंसर पाई बाई 4 आए, लेकिन अभी दो का आंसर जो है वो पाई बाई 4 आ गया है। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही है बात? बोलो। तो अब सीरीज समझ में आ गई होगी कि सीरीज में हमको पहले जनरल टर्म निकालना है, और जनरल टर्म निकालने के बाद फिर जब tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्म बनाना है, और जब ये फॉर्म बन जाता है तो फिर उसमें n की वैल्यू 1 2 3 से लेके n तक ऐड कर देते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, cot इनवर्स 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 प्लस कॉट इनवर्स 2 क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। यहाँ पर ऊपर 2 स्क्वायर है तो नीचे 2 की पावर 1 है, यहाँ पर ऊपर 2 क्यूब है तो नीचे 2 स्क्वायर है। आगे भी बात समझ में आ गई होगी कि अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा। अगला टर्म क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हुई, फिर 3 हुई तो पावर 4 हो जाएगी, और नीचे 2 का क्यूब हो जाएगा। और ये अप टू इन्फिनिटी तक इसका सम हमको बताना है। तो सबसे पहला काम इसको जनरलाइज करते हैं। तो tn टर्म देख के क्या आइडिया हो रहा है,
जनरल टर्म क्या होगा, टी एन इक्वल टू कॉट इनवर्स, क्या बनेगा यहाँ पे सोच के बताओ। 1 से तो सीरीज स्टार्ट हुई नहीं, यहाँ पे सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही। जब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो अगर यहाँ पर 2 की पावर में देख रहे हो तो 2 की पावर में यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो क्या बन जाएगा, वेरी गुड। तो 2 की पावर n प्लस वन अपॉन 2 की पावर n, ये सीरीज बन गई। अब थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं तो देखो और आइडिया हो जाएगा। 2 की पावर n प्लस वन इंटू 2 की पावर n प्लस वन अपॉन 2 की पावर n। कॉट तो हमें चाहिए ही नहीं होता, हमें तो 10 में चाहिए होता है, तो 10 इनवर्स 2 की पावर n अपॉन 1 प्लस 2 की पावर n प्लस वन और इंटू 2 की पावर n। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्म दिखने लगा क्या। अब बस हमें एक काम और चेक करना है कि क्या x माइनस वन वाई की वैल्यू यही आएगी क्या। भाई हमें 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्म दिखने लगा, देखो ये 1 है, ये x है और ये y है। x हमेशा बड़े वाले को लेते हैं, तो जरा x माइनस वाई और चेक कर लेते हैं। तो 2 की पावर n प्लस वन में जब 2 की पावर n को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर n प्लस वन को 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। माइनस 2 की पावर n, 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो आ गया 2 माइनस वन। 2 माइनस वन क्या होता है, तो यानी कि देखो यही तो बन गया, x माइनस वाई ऊपर भी बन रहा है। तो बन गई सीरीज हमारी tan इनवर्स 2 की पावर n प्लस वन माइनस 2 की पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 की पावर n प्लस वन इंटू 2 की पावर n। सीरीज बन गई। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं तो क्या बन जाएगी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और उसके बाद की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, टी एन मिल गया तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ और इनको ऐड करते जाओ। और अब यहाँ पर भी थोड़ा डायरेक्ट काम करो, क्योंकि बार बार हम वही काम तो कर रहे हैं, ये लिखना पड़ ही रहा हमको बार बार। तो देखो पहले वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो अभी हमें ये देखना होता है कि सीरीज कौन सी तरफ से कट रही है। तो यहाँ पर अगर इस टाइप से कट रही है, जैसे हम देख रहे थे ये ऐसे ऐसे कट रही थी, तो यहाँ पर एक तो लास्ट टर्म का पहला वाला बच रहा था और पहले का लास्ट बच रहा था। देखो यहाँ बच रहा है कि नहीं, तो बार बार उसको लिख के फिर कट करके दिखाना जेई में ये ज़रूरी तो है नहीं कि हमारी कॉपी चेक होने वाली है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये टी एन का जो पहला टर्म है वो बच रहा है और इधर का लास्ट टर्म बच रहा है। तो क्या तुम इसको देख के बता सकते हो कि इसमें कौन सी तरफ से कट होगा, ये किधर से कट होना चाहिए ये। जैसे मान लो हम टी1 रखते हैं तो tan इनवर्स क्या बन जाएगा, 2 क्यूब, 2 स्क्वायर मिलेगा, 1 रखोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1। और जैसे T2 रखोगे तो बनेगा 2 क्यूब माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर, वही सेम वही डायरेक्शन में कट होगा। तो अब हम डायरेक्ट क्यों लिखे, इसको हम छोड़ के सीधे एस एन लिख दें क्या। क्या बन जाएगा एस एन, tan इनवर्स जो पहला वाला एन है 2 की पावर n प्लस वन माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 1, यही तो बचेगा। ये बात कुछ समझ में आएगी, सॉल्व करके दिखाऊं पूरा। आ गई tan इनवर्स, यहाँ 2 की पावर, चलो एक लाइन दिखा देता हूँ मैं, यहाँ 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 1। फिर जब T2 निकाला तो tan इनवर्स 2 क्यूब हो गया माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर हो गया। तो देखो ये वाले डायगोनली कट होने लगे, तो इसलिए एस एन की वैल्यू ये बच गई। अब मुझे एस इन्फिनिटी और चाहिए, तो ये तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा और माइनस tan इनवर्स ये तो 2 ही रहने वाला है। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2। और आपने पढ़ा भी है कि पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स क्या होता है, एक फार्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या पाई बाई 2 होती है क्या। साइन का कॉस के साथ इन्वर्स करो प्लस करो तो पाई बाई 2 आता है, टेन का कॉट के साथ इन्वर्स करके प्लस करो तो पाई बाई 2 आता है। सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स प्रॉपर्टी सेकंड में हमने ये सब प्रूव किए हुए थे, सेकंड या थर्ड जो भी रही होगी। तो पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसको उधर भेज दिया गया, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स और एक्स की वैल्यू 2। तो या तो ये आंसर हो जाएगा और यहाँ लिख के आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2। ये दोनों ही आंसर हो सकते, चाहे इसको आंसर बोल दो या इसको बोल दो, जो भी ऑप्शन हो। अब इसमें बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है इसमें।
तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं और ये जेई के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कई सारे। तो आपको बस ये जनरलाइज करना आना चाहिए और उसके बाद tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो फॉर्म बन गया फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन और है ईजी और इम्पॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं ताकि सारी वैरायटी जो है तुम्हारे सामने आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कॉट इनवर्स 1 प्लस 3/4 प्लस कॉट इनवर्स, यहाँ पर 1 लिखा था लेकिन यहाँ पर लिखा है 2 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3 स्क्वायर प्लस 3/4 अप टू डैश 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 इन्फिनिटी टर्म दिए हुए हैं। इसका सम हमें निकालना है। तो इसका जनरल टर्म क्या बन जाएगा, इसको देख के सीरीज को हमें जनरल टर्म क्या मिल रहा है, दिखाई दे रहा है ये टी एन इक्वल टू, यहाँ देखो ना, यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो एन स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी कि बन गया एन स्क्वायर, और ये बन जाएगा जनरल टर्म। इसको थोड़ा और एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉट इनवर्स 3n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा ना अपॉन में 4, अपॉन में हमारा एलसीएम आ गया 4, तो ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 3, तो ये बन गया 4n स्क्वायर प्लस 3 और अपॉन 4। तो इसको तो हमें 10 में चेंज करना होता है, तो 10 इनवर्स ये क्या बन जाएगा 4/4n स्क्वायर प्लस 3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम आगे से स्टार्ट होगी। कैसे? अब इसको जरा सोचो, x माइनस वाई बनाना है और 1 प्लस एक्स वाई भी बनाना है। कैसे बनाया जाए? अगर हमने सपोज करो, यहाँ पर चेक करके देख भी लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे 1 ऐड किया और 1 सब्सट्रैक्ट किया तो क्या होगा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 10 इनवर्स 4/1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, यही तो कह रहा। तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स 4/1 प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 2, 4n स्क्वायर प्लस 2 दो फैक्टर में ब्रेक कैसे होगा, क्योंकि फार्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तो क्या ये गलत हो गया क्या? तो ये तो गलत हो गया, ये हमें नहीं करना है, इस टाइप से हमको नहीं करना है, ये तो गलत हो गया। अब क्या किया जाए? और कुछ सोचो। मोस्टली अक्सर अक्सर ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर 1 हमें चाहिए होता था, सब में देखो 1 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा था। तो हमने क्या, हाँ जरा 4 से डिवाइड करके देखते ताकि 1 बन जाए। 1 लाना थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है। तो हमने 4 से डिवाइड किया तो ये बन गया n स्क्वायर प्लस 3/4। यही तो था हमारा, जो जो हमारी सीरीज थी वो यही थी। देखो ना, कॉट इनवर्स थी, यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसको सीधे लिख सकते थे 10 इनवर्स 1/n स्क्वायर, 1/10 इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4n स्क्वायर था, उसको 4 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद यही तो बन गया n स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब जरा 1 ऐड और 1 सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 10 इनवर्स 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस 1, क्या बन जाएगा ये 10 इनवर्स 1/1 प्लस n स्क्वायर और 3/4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/4, ऐसा कुछ बन जाएगा फोटो। अरे भाई 3/4 माइनस 1 तो -1/4 होता है।
अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो एन प्लस वन बाई टू और एन माइनस वन बाई टू, तो देखो बन गया वन प्लस एक्स वाई। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स हमेशा बड़े को लेट करते हैं। अब जरा एक्स माइनस वाई और चेक कर लो, तो एन प्लस वन बाई टू में माइनस एन प्लस वन बाई टू करेंगे तो एन से एन कट हो जाएगा, वन बाई टू और वन बाई टू वन आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम इसमें क्लियर हो रही है बात की कैसे करना है। टेन इनवर्स यहाँ पर आ गया एन प्लस वन बाई टू माइनस एन माइनस वन बाई टू होल डिवाइडेड बाई वन प्लस एन प्लस वन बाई टू और एन माइनस वन बाई टू, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। बन गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एन प्लस वन बाई टू माइनस टेन इनवर्स एन माइनस वन बाई टू। ये टी एन आ गया हमारा। टी एन आ गया तो टी वन टी टू टी थ्री निकाल देना है और सबको प्लस कर देना है। करो देखो आगे। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल। बस यही तो हमारा पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके बन गया। पिछले क्वेश्चन में हमारा यही आया था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी आ गया था, माइनस टेन इनवर्स टू आ गया था, तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स टू कर दिया था, तो कॉट इनवर्स टू या टेन इनवर्स वन बाई टू आंसर हो गया था हमारा। तो वही काम इसमें भी करना है। तो हम डायरेक्ट एस एन निकाल दें। एस एन कितना आ रहा है, टेन इनवर्स ये फर्स्ट वाला टर्म बच रहा है इसका, और लास्ट वाला टर्म बच रहा है इसका वन बाई टू, और एस एन आ गया। यहाँ से ये निकाल दिया और एस इन्फिनिटी चाहिए, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स वन बाई टू, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स वन बाई टू, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स वन बाई टू क्या होता है, कॉट इनवर्स वन बाई टू, और कॉट इनवर्स वन बाई टू बोल दें इसको,
या फिर tan इनवर्स 2 बोल दें, जो भी चाहे वो आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो रही है बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमको मिलने वाले हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, कॉसेक इनवर्स रूट 5 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 65 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 325 अप टू इन्फिनिटी तक, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 0, बी π/4, सी π/2 और डी जो है वो पाई है। ये क्वेश्चन है हमारा। कॉसेक में दिया है, हमने तो टेन या कॉट में सीखा है, कॉसेक में तो सीखा नहीं। तो क्या हम इसको, कोई भी हो, हमें उसको साइन में हो, कॉस में हो, सेक में हो, कोशिश यही करनी है। अगर बन जाता है हमारा तो उसको पहले 10 में ले आते हैं। तो हमने क्या किया, कॉसेक इनवर्स रूट 5 को लेट कर लिया अल्फा। तो कॉसेक अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, रूट 5। कॉसेक अल्फा रूट 5 है। कॉसेक अल्फा होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, तो रूट 5/1। तो ये कितना होगा, 5 - 4 यानी कि 2। तो यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन अल्फा हो जाएगा 1/2। तो टेन अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। तो अल्फा कितना हो गया, टेन इनवर्स 1/2। और अल्फा लेट किसको किया था, कॉसेक इनवर्स रूट 5, यानी कॉसेक को जब हमने चेंज किया तो ये टेन इनवर्स 1/2 बन गया। सिमिलरली तुम्हें सेकेंड वाले को भी चेक करके देखना पड़ेगा चेंज करके, कि कॉसेक इनवर्स रूट 65 को तुम जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 65 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो 64, यानी कि किसका स्क्वायर हो जाएगा ये, 4 का 16। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 65 - 1 रूट 64। रूट 64 मतलब 8 हो गया, तो ये हो गया 1/8। यानी कि ये कॉसेक इनवर्स रूट 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो टेन इनवर्स 1/8 आ जाएगी। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे टेन इनवर्स 1/8। अभी ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ज़रा ऊपर ढूंढो, क्या कहीं ऐसी क्वेश्चन की फ़ोटो है क्या हमारे पास। खत्म हो गया क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो कॉसेक में बदल दे रहे हैं, हो सकता है वो कॉट में, सेक में, साइन में, कॉस में, किसी में भी बदल दें। आप जो है कोशिश ये करें कि उसको 10 में लेके आ जाए, और 10 में जैसे ही क्वेश्चन आ जाता है फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये टेन इनवर्स क्या बन गया, 1/8। और अब जो है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कौन सा बन गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा अभी किया हमने, कॉट इनवर्स 2 × 1² या टेन इनवर्स 1/2, ऐसा कोई क्वेश्चन है। कौन सा नंबर है ये, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा बन जाएगा ये। यही तो था, देखो 2 1/2 और ये 1/8 सेकेंड क्वेश्चन है। हाँ ये फर्स्ट है, ये सेकेंड ही क्वेश्चन है ये, जो अभी हमने किया है। सेम बिल्कुल वही फोटो, वही सब कुछ दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या आया था, π/4। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, π/4। कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारे पास। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो सीरीज़ का बस हमको ध्यान रखना है। अगर हमको सीरीज़ मिल गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ के हैं वो देख लेते हैं। फिर अभी एक क्वेश्चन उसका भी करते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनसे रिलेटेड। कुछ इनइक्वालिटीज़ का देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी इनइक्वालिटीज़।
पहला क्वेश्चन हमारा है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 है। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 है, तो अब हमें वैल्यू बतानी है एक्स की वैल्यू क्या होगी। इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2। तो आंसर आ गया हमारा। तो ये तो आंसर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 4 है। इसका क्या आंसर होगा। तो x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन। तो साइन पाई बाई 4, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2। तो क्या आंसर हमें ये लिखना चाहिए 1/√2 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि 1/√2 से बड़ा तो 1/√2 से इन्फिनिटी तक जाएगा। क्या ये, तो ये जो है वो गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्फिनिटी तक तो साइन इनवर्स में x जाता ही नहीं है ना हमारा। साइन इनवर्स x में x कहाँ तक जाता है, साइन इनवर्स x की बात करो तो x जो है वो -1 से 1 तक जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/√2 से लेके 1 तक, क्योंकि हमारी आदत होती है इन्फिनिटी तक लिखने की, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाए क्योंकि x की वैल्यू तो हमारी इतनी रहती है। और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे साइन इनवर्स x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी sin 2। तो ये आंसर है, जिसने भी ये आंसर लिख दिया उसका फिर गलत हो गया, ये फिर गलत हो गया, गलत गलत, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि साइन इनवर्स एक्स की औकात क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू देता है। क्या हमें पता नहीं, क्या आपने इसकी रेंज पढ़ी नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के मिड में होती है। क्या हमने सुना है कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है, इसका हमने ग्राफ भी पढ़ा हुआ है, सब बनाया हुआ है कि इसका जो ग्राफ है वो -π/2 से π/2 के मिड में लाई करता है। हमने ऐसा सुना है। तो अगर ऐसा सुना है तो फिर इसकी वैल्यू 2 कैसे हो सकती है। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -1.57 से +1.57 के बीच में होती है। तो क्या साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 करेक्ट है। तो आंसर होगा नो। क्या कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 आ सकती है। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या 2 है, तो एक्स को हम कॉस 2 लिख सकते हैं। क्या ये करेक्ट है। हाँ, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज तो हमें पता है कि वो तो 0 से लेके पाई तक कुछ भी हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स को क्या हम 3 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू -3, अगला क्वेश्चन ये है, क्या ये पॉसिबल है। क्या कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू -3, तो यहाँ लिख देंगे कि पॉसिबल ही नहीं है ये तो क्योंकि 0 से लेके पाई तक जाता है ये तो आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। बात क्लियर हो रही। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। क्या साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन 1 हो जाएगी। तो क्या हम इसको लिखें x बिलोंग्स टू साइन 1 से लेके इन्फिनिटी तक लिख दें, कि साइन 1 से लेके 1 तक सिर्फ लिखेंगे। तो आंसर तो ये होगा ना साइन 1 से 1 तक। साइन 1 का मतलब क्या हुआ, साइन 1 का मतलब हो गया साइन 1 रेडियन। ये साइन 1 रेडियन का मतलब हो गया साइन 57 डिग्री अप्रॉक्स। जो 57 डिग्री होती है ना, जैसे 60 डिग्री होता है, वैसे 1 रेडियन जो होता है वो लगभग 57 डिग्री के इक्वल होता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट ईयर सीखा हुआ है। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है कि ये हो जाएगा हमारा। और देखते हैं क्वेश्चन, और देखते हैं, इसका भी बताओ जरा। कॉस इनवर्स एक्स जो है वो कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्या हो जाएगा।
cos इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि cos इनवर्स x जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है कि है क्या डिक्रीजिंग फंक्शन? ये हमने पढ़ा था कि cos इनवर्स x जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, तो वो माइनस का आ जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन जब होता है तो जब इनइक्वालिटी लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा है x की वैल्यू साइन x की वैल्यू 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है, ऐसे समझो तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा कि x की वैल्यू 60 से 90 तक है। तो अगर हमने यहाँ पे साइन ले लिया तो साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साइन 60 जो है वो साइन 90 तक हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और साइन x की वैल्यू जो है √3/2 से 1 तक हो जाएगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 60 डिग्री से लेके दिया हुआ है x और यहाँ पर दिया है 90 डिग्री, और अब हम यहाँ पर cos ले लेते हैं, तो cos x में जिसने ऐसे कर दिया कि cos 60 से लेकर cos 90 तक, उसका गलत हो गया। क्यों? कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, और cos 90, तो 1/2 से 0 तक का क्या मतलब है? तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होना चाहिए ना, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो जाता है, यहाँ पर ये गलत हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए कि इनइक्वालिटी का साइन ऐसे कर देंगे, cos x की वैल्यू 0 से लेके 1/2 के मिड में हो जाएगी। तो जब भी कोई डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसकी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो x क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 1। तो अब किसी ने इसका आंसर कह दिया कि -∞ से लेके 1 तक, तो क्या ये करेक्ट है? तो आंसर होगा नो, क्योंकि ये तो इसकी रेंज में नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? cos इनवर्स x में x की वैल्यू, डोमेन उसका, रेंज की बात नहीं हो रही है, उसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा फिर हमारा ये जो रिजल्ट है? x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? -1 से लेके 1 तक, ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। यहाँ पर ये जो है वो गड़बड़ होगी। cos 0 की वैल्यू क्या होगी? तो अब हम इसको -∞ से 1 तक तो नहीं बोल सकते, तो हम क्या बोलेंगे कि -1 से लेके 1 तक हो जाएगी इसकी वैल्यू। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही है बात ये भी? तो ये बहुत छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें रेंज में ही, डोमेन में रहना है। अगर कोई उसके इधर उधर निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। और एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो ये क्वेश्चन है, log ऑफ 2 बेस 10 इनवर्स x ग्रेटर देन 1, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है, कह रहा है सॉल्व करो और x की वैल्यू बताओ। तो log के बारे में पढ़ा हुआ है कि log अगर ऐसे दिया हो, log m बेस n ग्रेटर देन p ऐसे दिया हो, तो log जब हटाते हो, हाँ, तो log जब हटाओगे तो ये जो log हटेगा तो ये n की पावर में चला जाता है, ये हमने पढ़ा है ना, n की पावर p हो जाता है। तो m ग्रेटर देन क्या हो जाता है? ये log फॉर्म होती है और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। और ये कब होती है? जब n की वैल्यू 0 से 1 के मिड में हो, कि ये 1 से बड़ी हो। कहाँ से कहाँ तक होती है? 2 होती है ना, एक 0 से 1 और एक 1 से बड़ी। इनइक्वालिटी का साइन किस में चेंज हो जाता है? ये होता है जब n ग्रेटर देन 1 हो तब, और जब n की वैल्यू 0 से 1 के मिड में होती है तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है। तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर
ये लॉग हटेगा तो ये 2 की पावर में 1 चला जाएगा, तो tan इनवर्स x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या आंसर बोलेंगे इसका? यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं? यहाँ तक बात क्लियर है? तो क्या इसका आंसर क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन tan 2, कि कुछ गड़बड़ है इसमें भी? चेक करो, ढूंढो tan इनवर्स x की, और tan tan इनवर्स x की रेंज के बारे में पता करो, क्या इतनी वैल्यू दे सकता है क्या, 2 से बड़ा होता है क्या ये tan इनवर्स x? अच्छा, tan इनवर्स x होता है -π/2 से π/2, तो क्या ये तो हम बोल सकते हैं ना कि ये भाई इसकी रेंज में ही नहीं है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 5। जिसमें कुछ पॉसिबल नहीं है उसका आंसर क्या हो जाता है, 5। कोई प्रॉब्लम इसमें क्लियर हो रही है बात? तो अब इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि अगर इनइक्वालिटी इस टाइप की आती है तो हमें कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए। बात क्लियर हो रही है ये? थोड़ा सा बेसिक आइडिया जब इनइक्वालिटी का होगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, और फिर प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाली है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको भी देखो। क्वेश्चन है फाइंड x satisfying the inequality, find x satisfying the inequality cos inverse x greater than cos inverse x square। cos इनवर्स x जो है वो ग्रेटर देन है cos इनवर्स x स्क्वायर। x की वैल्यू बतानी है, क्या होगा? ओके, देखो यहाँ पर जैसे अभी हमने बात की थी कि कॉस इनवर्स, कॉस हमने लेके देखा, तो कॉस लेने के बाद जैसे मान लो उल्टा होता, जो कहानी यहाँ पे हमें बताई गई है उसका अगर उल्टा होता कि कॉस एक्स जो है वो ऐसे दिया है, कॉस एक्स लेस देन कॉस वाई है, तो जब कॉस से कॉस हम कैंसिल करेंगे तो क्या एक्स लेस देन वाई होगा कि एक्स ग्रेटर देन वाई होगा? ये बस देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सोचो। भाई कॉस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, अगर यहाँ पर जीरो से फर्स्ट में दिया हुआ है तुमको, यहाँ पर कॉस में अगर ग्राफ को आप ध्यान से देखो तो वो डिक्रीज करता है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो कॉस से कॉस को आपको हटा देना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स एक्स गया लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर उधर था और माइनस एक्स, और ये बन गया ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया, तो x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, एक वैल्यू 1 आ गई, एक 0 आ गई, प्लस माइनस प्लस, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर? -1 से लेकर 1 तक बोले कि पॉजिटिव के लिए क्या बोलना चाहिए यहाँ पर? अगर पॉजिटिव बोलोगे तो तुम्हारा आंसर तो काफ़ी बड़ा आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ऐसा बोलोगे आंसर, कि और कुछ बोलना चाहते हो बताओ? क्या ये आंसर होगा कि नहीं? हम ये आंसर नहीं दे सकते, कॉस इनवर्स में एक्स जो है वो यहाँ तक डिफाइंड ही नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स में एक्स कहाँ पर डिफाइंड है?
जब x की वैल्यू -1 से 1 के मिड में हो, यही तक तो है। तो फिर हम आंसर क्या दे देंगे, क्या ये आंसर हमारा सही होगा? तो आंसर होगा नो, ये तो आंसर नहीं बोल सकते इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, बताओ। अरे -1 से 0 तक ही आएगा, बस -1 से 0 तक, और वो भी 0 में ओपन इंटरवल है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तक तो जा ही नहीं सकता कोई, हमें -1 से 1 के बीच का ही लेना है। यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, और ये कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक है, यहाँ तक ये 0 हो गया। इनका इनका जो रीज़न है वो ये है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक और 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ऐसे बोल रहे हैं ये। तो उसमें से हमें कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा जो हमारे काम का है? तो -1 से 0 तक का है हमारे काम का, 0 से 1 में तो है ही नहीं, फिर आगे 1 से इन्फिनिटी तक है। और यहाँ पर क्या ये क्लोज्ड इंटरवल होगा कि ये ओपन इंटरवल है? ये जो ये 1 पे दिया हुआ है, ये क्लोज्ड है कि ओपन है ये? हाँ, तो ये ध्यान रखें कि 1 पे जो है वो ओपन इंटरवल ही है, क्लोज तो है ही नहीं, क्योंकि इनइक्वालिटी है ना यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है यहाँ पे। तो अब बात समझ में आ गई इसकी, इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं। अब देखो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अभी हम आते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये एक और इनइक्वालिटी दी हुई है, आर्क tan स्क्वायर एक्स -3 आर्क tan एक्स +2 ग्रेटर देन 0। अब ये आर्क का मतलब क्या है? क्या ये बताया गया हमको कि आर्क का मतलब क्या होता है? तो हाँ, पहले दिन की क्लास में हमको ये बताया गया कि आर्क का मतलब होता है tan इनवर्स। इनवर्स को लिखने का एक दूसरा तरीका है ये। तो ये क्या क्वेश्चन हमारा दिया है, tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -3 tan इनवर्स एक्स और +2 ग्रेटर देन 0। अब बस इसको फैक्टराइज कर देना है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर करने की 3 आ जाए, तो 2 1 जा 2, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -2 tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स और +2 ग्रेटर देन 0। क्या ये सही है फैक्टर? ऐसे कर सकते हैं। tan इनवर्स एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स एक्स -2 -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी आ गया tan इनवर्स एक्स -2 ग्रेटर देन 0। इन दोनों में tan इनवर्स एक्स -2 आ गया और tan इनवर्स एक्स -1 ग्रेटर देन 0। ये बन गई इनइक्वालिटी। अब देखो इसमें ऐसे सोचेंगे हम, क्या ये जो tan इनवर्स एक्स -2 दिया हुआ है, ये जो पार्ट दिया है tan इनवर्स एक्स -2 वाला पार्ट, क्या ये निगेटिव वैल्यू देगा क्या हमेशा? भाई tan इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो बोलती है कि मैं -π/2 से लेके π/2 तक ही हो सकता हूँ। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी? इतने पार्ट की वैल्यू जो है, जो ये पार्ट है वो निगेटिव होगी। और निगेटिव में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि ये जो है वो पॉजिटिव आ जाए? भाई ये निगेटिव है तो इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा। क्या इसको निगेटिव होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ? भाई ये तो निगेटिव है ऑलरेडी, ये निगेटिव है, ये तो ऑलरेडी निगेटिव है क्योंकि tan इनवर्स एक्स -2 निगेटिव आएगा। तो tan इनवर्स एक्स -1 को ज़बरदस्ती जो है वो निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा, नहीं तो पॉजिटिव आएगा ही नहीं। पॉजिटिव कहाँ आएगा? तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स -1 भी निगेटिव होगा। तो इसका मतलब tan इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो जाएगी। तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x लेस देन tan 1 हो जाएगा। और x लेस देन tan 1 का मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके tan 1 तक। क्या ये सही है क्या?
इसमें हम माइनस इन्फिनिटी से 10 1 तक बोल सकते हैं क्या? ये गलत है। हाँ, क्योंकि ये तो रियल वैल्यू के लिए होता है ना, ये तो रियल वैल्यू के लिए देता है। तो रियल वैल्यू में तो कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रियल वैल्यू तो देता ही देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो इनइक्वालिटी वाला भी प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया कि इनइक्वालिटी में हमको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे और क्या क्या ध्यान रखना है। अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो ज़रा देखो और उसको प्रॉपर्टी को एक बार देख लो क्या थी कुछ प्रॉपर्टी। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसका आंसर आपको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स गिवन है ये, देन हमको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 100। पहला क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ 100 बताना है, और सेकंड क्वेश्चन है कॉस ऑफ एफ ऑफ -10, इसकी वैल्यू भी बतानी है। ये दोनों वैल्यूज हमको बतानी है। अब जरा अपने प्रॉपर्टीज में जाओ और वहां पर ढूंढो कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होती है। क्या डायरेक्ट हम बोलते हैं उसको 2 टेन इनवर्स एक्स बोलते हैं क्या? क्या सभी के लिए 2 टेन इनवर्स एक्स होती है? जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसको यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो कुछ इस टाइप की थी कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 2 टेन इनवर्स एक्स होती है, वो कब होती है? जब x की वैल्यू -1 से 1 के मिड में हो। एक दूसरी प्रॉपर्टी लिखी थी कि पाई -2 टेन इनवर्स एक्स होती है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। और एक तीसरी लिखी थी कि -पाई -2 टेन इनवर्स एक्स होती है जब x की वैल्यू जो है वो -1 से कम हो। तो इन सब में हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए, मतलब इसकी कौन सी ब्रांच हमको कंसीडर करनी चाहिए, बताओ। पहला कह रहा है कि एफ ऑफ 100 चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा है वो, ये एफ ऑफ एक्स है तो एक्स की वैल्यू 100 कह रहा है, तो एक्स इक्वल टू 100 किस ब्रांच में आएगा? तो एक्स ग्रेटर देन 1 वाले में आएगा ना, इस वाले में, यानी ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो जो पहला आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 100 की वैल्यू जो है वो पाई आ जाएगी। बिल्कुल सही है। क्यों आ जाएगी पाई, क्या रीज़न है उसका? पाई -2 टेन इनवर्स एक्स और +2 टेन इनवर्स एक्स, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो यानी एफ ऑफ 100 की जो वैल्यू है हमारी वो आ गई पाई। बिल्कुल सही है। दूसरे में आ जाते हैं। कह रहा है कॉस ऑफ एफ ऑफ -10, कॉस ऑफ एफ ऑफ -10, ये सेकेंड पार्ट है। इसमें क्या किया जाए, इसका आंसर क्या होगा? एफ ऑफ -10 की वैल्यू क्या होगी? -10 का मतलब कौन सी ब्रांच में हमको जाना पड़ेगा? -1 से, हाँ बिल्कुल, पहले तो ये हमको देखना पड़ेगा कि एफ ऑफ -10 जो है वो किस ब्रांच में आना आएगा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो -पाई -2 टेन इनवर्स एक्स वाले में आएगा, इसी पार्ट में तो आएगा, -पाई -2 टेन इनवर्स एक्स। तो इस पार्ट में जब हम लेके आएंगे इसको -पाई -2 टेन इनवर्स एक्स में, और उसमें 2 टेन इनवर्स एक्स को हमको ऐड कर देना है, तो हमारा जो थर्ड वाला है वो क्या हो जाएगा? -पाई, क्या लिखा था यहाँ पे, -पाई -2 टेन इनवर्स एक्स। तो आंसर अब किस क्या हो जाएगा इसका?
तो आंसर हो गया, यहाँ पे हमने तो -π-2, इस वाले पार्ट में हम जाएंगे, हमें ये वाले पार्ट को कंसीडर करना पड़ेगा अब। और इस वाले पार्ट में जब आप जाओगे तो ये वाली वैल्यू जो है इसके साथ लेंगे, तो अब जो आंसर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा -π, आएगा कि नहीं? क्या आ जाएगा? -π -2 tan इनवर्स x +2 tan इनवर्स x, और ये दोनों कट हो गए, तो cos ऑफ -π, cos ऑफ -π की वैल्यू अब आपको सोचनी है कि क्या होती है। cos ऑफ -π, cos पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो cos 180 डिग्री, cos 180, हाँ cos -π का मतलब हो गया, पहले तो हम इसको यहाँ पर देखो कैसे करोगे, पहले फॉर्मूला लगाओगे cos -θ का, तो cos -θ cos थीटा होता है, cos पाई और cos पाई की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो -1 आंसर आएगा। चेक करके देखो इसको। ओके, क्लियर हो रही है बात? अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही है। cos इनवर्स 4x³ - 3x, इसकी वैल्यू गिवन है a + b cos इनवर्स x। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, इफ x बिलोंग्स टू -1/2 to -1, -1/2 to -1, देन a + b पाई की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन में गिवन है 2 पाई, बी ऑप्शन में गिवन है 3 पाई, सी ऑप्शन में पाई और डी ऑप्शन में -2 पाई। सोचो और बताओ आराम से, जल्दीबाजी में गलत नहीं बताना है, सही बताना है, तो एक बार सोच लें। इसका आपके पास है रिजल्ट, क्या लिखा हुआ था? देखो cos इनवर्स 4x³ - 3x था, तो उसको a + b cos इनवर्स x कब लिख सकते थे? जब x की वैल्यू -1/2 से 1 के बीच में है, तो -1/2 से 1 के मिड में जब होती है तो क्या लिखते हैं? cos इनवर्स x की वैल्यू क्या ले लेते हैं जब cos इनवर्स x की वैल्यू -1/2 से 1 के मिड में होती है? क्या हमने ये रिजल्ट देखा हुआ है कि cos इनवर्स 4x³ - 3x है, इसको हमने 2-3 पार्ट में लिखा था, 3 cos इनवर्स x -2 पाई, फिर दूसरा लिखा था हमने 2 पाई - 3 cos इनवर्स x, और एक और रिजल्ट लिखा हुआ था 3 cos इनवर्स x, और यहाँ पर x की वैल्यू -1 से x की वैल्यू -1/2 तक, ये -1/2 से x की वैल्यू 1/2 तक, और ये 1/2 से x की वैल्यू 1 तक। तो इस वाले में से किस ब्रांच में हमको जाना पड़ेगा, हमको ये देखना है, -1 से लेके -1/2 से लेके 1 तक। तो क्या यही वाली ब्रांच मिले कि नहीं मिलेगी हमको? तो इसको हमें कंपेयर करना a + b cos इनवर्स x से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos इनवर्स 4x³ - 3x इक्वल टू बन गया 2 पाई - 3 cos इनवर्स x,
और इसको हमें a प्लस बी कॉस इनवर्स x बनाना है, तो a की वैल्यू क्या बन गई और b की वैल्यू -3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा पाई। हाँ, तो a प्लस बी पाई हमें निकालना है, a प्लस बी पाई, तो a की जगह पे है 2 पाई और -3 पाई, तो माइनस पाई। कितना आंसर आ रहा है? a की वैल्यू -2 पाई है। कितनी है a की वैल्यू? हाँ, तो कितना आ जाएगा? -पाई आंसर आ जाएगा। सही है। अच्छा, नहीं दिया हुआ? कोई बात नहीं, इसमें हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है। बस ये चेक कर लेना कि जो हमने वैल्यूज़ ली हैं वो क्या सही है, क्या हमें यही लेनी चाहिए। यही फॉर्मूले में लिखी हुई थी 2 पाई -3 कॉस इनवर्स एक्स, और -1/2 से लेके 1 तक हमें चाहिए। लेकिन अच्छा, -1/2 से -1 तक चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान दें कि -1/2 से -1 तक बोला है। इसको हम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, -1/2 से 1 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा करेक्शन कर दिया, -1/2 से लेके 1 तक कर दिया। अब ये सही है कि नहीं? ये सही है, -1/2 से 1 तक यही होगी ना वैल्यू। तो अब बात समझ में आ गई कि इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे करने होंगे। इनमें यही प्रॉब्लम आएगी कि हमें इनका इंटरवल जो है वो देखना पड़ेगा, और इंटरवल जब तक हम देखेंगे नहीं, क्लियरिटी नहीं मिलेगी हमको। इसके क्वेश्चन वैसे कम आए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आएंगे ही नहीं, तो इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर और क्वेश्चन करते हैं कुछ और। एनसीईआरटी के कंप्लीट कर लिया? चलो एक क्वेश्चन और हम अपनी वही सीरीज़ का ले लेते हैं, जो हमने सीरीज़ अभी पढ़ी थी। उसी सीरीज़ से अब तुम्हें ये ढूंढना है कि सीरीज़ में कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। थोड़ा सा ये और अलग हो जाएगा उन सारे क्वेश्चन से जो हमने सीरीज़ के किए थे। सीरीज़ बस बनाना हमको आना चाहिए। देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ एस the value of s equal to sigma n equal to 1 to infinity tan inverse 4n upon n to the power 4 minus 2n square plus 2, ये गिवन है, इज इक्वल टू, और ए ऑप्शन में दिया हुआ है 3 tan इनवर्स 1, बी ऑप्शन में गिवन है cot इनवर्स सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सी ऑप्शन में गिवन है π/4, और डी ऑप्शन में गिवन है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। देखो सीरीज, देखो पहले जनरल टर्म बनाने की कोशिश करो कि जनरल टर्म क्या बनेगा, उसके बाद फिर हमारा काम इसमें चल पाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम में फंसेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जनरल टर्म हमारे सामने है। उन्होंने हमारे लिए एक काम आसान कर दिया कि जनरल टर्म हमको दे दिया है। अब हमें इसको x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बनाना है।
तो नीचे 2 भी है, तो क्या उसको 1 प्लस एक्स वाई कैसे बनाया जाए, ज़रा सोचो थोड़ा सा, 1 मिनट का टाइम ले लो और सोचो 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्म कैसे बन सकता है। 1 को 2 को 1 लिख दो, बाकियों को एक साथ करो, फिर देखो कुछ बनता है क्या इसमें। नहीं क्लियर हो रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भाई हमको सीरीज में ऊपर तो 4n बन रहा है, तो पहली बात तो 2x और y ढूंढने पड़ेंगे हमको। तो हमारा जो tn है वो बन जाएगा tan इनवर्स 4n अपॉन n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। अब हमें इतनी बात का तो आइडिया है कि नीचे 1 प्लस एक्स वाई तो आता है, तो हमने 2 को लिख दिया 1 प्लस 1 और 1 प्लस एन की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर। क्या इन तीनों को हम मर्ज करके कोई फार्मूला बना सकते हैं क्या? यहाँ से यहाँ तक तो देखो, इन तीनों को देखो कि 1 प्लस एक्स वाई बन जाए। 1 तो हमको मिल चुका है, बस एक्स वाई इन दोनों को कुछ ऐसा फैक्टराइज हो जाए कि इनसे एक्स और वाई अलग अलग हमको दिखने लगे। क्या हो सकता है यहाँ पे? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 4n अपॉन 1 प्लस इसको n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो समझ में आ ही रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab का फॉर्म बन रहा है, तो ये बन गया n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब n स्क्वायर माइनस 1 को अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बना देगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एन प्लस 1 और n माइनस 1 और इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब इनमें से कौन सा x और कौन सा y होगा और उसमें से हम किसको माइनस करें कि x माइनस वाई बन रहा कि नहीं, तो देख लेते हैं। n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। तो देखो 4n बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बैलेंसिंग हो गई tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर और n माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो, ये tn बन गया। तो tn इक्वल टू आ गया tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये tn हमारा आ चुका है। इसके बाद भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो भी करो। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो यहाँ तक तो पहले आप कर लें, उसके बाद फिर n की वैल्यू 1 2 3 भी रख के देखें क्या इसमें भी क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, अभी तक स्क्वायर किसी में नहीं आ रहा था तो इजीली कट हो रहे थे। यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ज़रा इसको भी चेक करना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए ये जो है एडवांस का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि इजीली नहीं होगा ये, थोड़ा सा इसमें और अभी आगे बात करनी पड़ेगी। तो करो जरा n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरीके से 4 5 वैल्यू रख के देखो, तभी हमें आइडिया होगा कि आखिर सीरीज जा किधर रही है, किस तरीके से हम इसको अप्रोच करें, कहाँ से लेके आए। हाँ भाई देखो, और आगे दो चार वैल्यू और रखोगे तब तुम्हें आइडिया होगा कि हाँ ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 4 वैल्यूज और रखो।
n की जगह पे हमने 1 रखा तो क्या बन रहा है, जब हमने यहाँ पे n की जगह पे 1 रख दिया तो t1 कितना आ जाएगा, t1 रखा तो n की जगह 1 रखा तो 2 स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स क्या बन जाएगा ये 0। फिर t2 रखा तो क्या बन रहा है टेन इनवर्स 3 स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर। फिर t3 रख के देखा तो टेन इनवर्स 3 रखने से क्या 4 स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स 3 माइनस 1 2 स्क्वायर हो रहा है। फिर t4 भी रख के देख लेते हैं तो टेन इनवर्स 4 प्लस 1 5 स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स 5 4 रखा है तो 4 माइनस 1 3 स्क्वायर। t5 भी चलो रख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। 5 रखेंगे तो 6 स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 4 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसको जब आप प्लस करने बैठोगे और एक जनरल टर्म है tn, ये है टेन इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इनको हमें सबको करना है ऐड। तो अब जरा सीरीज देखो, सीरीज को पकड़ने की कोशिश करो, कौन कौन किससे कट हो रहा है। जब इनको सबको ऐड करोगे t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेके tn, तो कौन किससे कट हो रहा है, टेन इनवर्स 2 स्क्वायर जो है वो ये वाला पार्ट इससे कट हुआ, हो रहा है कट। फिर टेन इनवर्स जो 3 स्क्वायर है, जो 3 स्क्वायर है वो अपने नीचे वाले से कट हुआ, हो रहा है कट। फिर 4 स्क्वायर जो है वो उसके नीचे वाले से कट हो रहा है, यानी अब लाइन से कटना स्टार्ट हो गया। और सबसे लास्ट वाला जो है, जो सबसे लास्ट वाला है वो अपने सेकेंड लास्ट से कट हो जाएगा। कौन कौन से टर्म बचेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ये वाला एक टर्म बचा, एक ये वाला टर्म बचा, अगर इसके पहले वाला टर्म भी हम लिखना चाहते तो क्या आ जाता है यहाँ पे, यहाँ आ जाता टेन इनवर्स कितना आ जाता बताओ यहाँ पे, जैसे n रखते तो n माइनस 1 रखते। कौन सा टर्म हमारा बचेगा ये हमें सोचना है कि कौन सा टर्म हमारा बच रहा है। भाई ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर रहा होगा तभी तो ये इससे कट हुआ होगा, और यहाँ माइनस का टेन इनवर्स n स्क्वायर आया होगा। सोचना है तुमको कि इसमें से कौन कौन से टर्म जो है वो तुम्हारे बच रहे हैं। ये सब छोड़ो, तुम ये सोचो कि इसमें से कौन कौन से टर्म तुम्हारे बच रहे हैं, बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना। इनमें से छोड़ो और ये बताओ कि इसमें दो टर्म तो ऊपर वाले बच गए, दो टर्म तो हमारे ऊपर के बच गए। अब यहाँ पर तुम्हें ये सोचना है कि टी एन के पहले का टर्म कौन सा होगा और ये कौन सी वैल्यू यहाँ आएगी। बस ये अगर तुमने सोच लिया फिर तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो क्या लिखें, टी एन एस एन की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, अगर मुझे एस एन लिखना है तो मैं एस एन की वैल्यू क्या लिखूँ यहाँ पर, एस एन इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे, एक तो टेन इनवर्स एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बच रहा है, और हम्म, हम्म, एक तो दो तो ऊपर ही बच गए थे, टेन इनवर्स 1 जीरो का स्क्वायर और टेन इनवर्स 1 का स्क्वायर। यहाँ पर एक बात ध्यान दो जरा, यहाँ पर जब टी एन माइनस 1 रख रहे हो तो क्या बनेगा, जरा यहाँ रख के देख लो, इसी जगह पे n की जगह पे n माइनस 1 से रिप्लेस करो, तो यहाँ क्या आएगा n माइनस 1 प्लस 1, यानी यहाँ पर टी एन माइनस 1 तो टेन इनवर्स क्या आएगा n स्क्वायर आएगा, और जब यहाँ पे n माइनस 1 रख रहे हो तो यहाँ आएगा टेन इनवर्स n माइनस, n की जगह n माइनस 1 रख रहे हो तो n माइनस 2 का स्क्वायर आएगा ना,
और इसके पहले जो जब n-2 रखोगे तब यहाँ पर tan इनवर्स n-1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि n-2 प्लस 1 तो n-1 का स्क्वायर, और यहाँ पर जब n-2 रखोगे तो n-3 का स्क्वायर। और तुम्हें जो कट करना है वो कौन सा पार्ट कट होगा, ये वाला जो सोच रहे हो लास्ट वाला टर्म, ये वाला, ये अपने इस टर्म से कट होगा, ना कि इस वाले टर्म से कट होगा। बात समझ रहे हो? देख रहे होगे कि 2 के बाद टर्म कट रहा है, जैसे यहाँ पे 3 जो है वो एक नीचे वाले से नहीं कट रहा, उसके नीचे से कट रहा है। तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर, tan इनवर्स n स्क्वायर, tan इनवर्स 1 स्क्वायर और tan इनवर्स 0 स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे s इन्फिनिटी चाहिए, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ इन्फिनिटी रख देंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। यहाँ आ जाए कि नहीं पाई बाई 2, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2, दूसरे वाले में भी पाई बाई 2, तीसरे वाले में पाई बाई 4 आ जाएगा, और लास्ट में तो 0 आ जाएगा। तो पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। बोलो अभी भी कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये जो है वो सबसे अलग क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था बाकियों से, क्योंकि उनमें क्या हो रहा था कि ऑर्डर वाइज सारे कट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर वाइज सारे कट नहीं हो रहे, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो एक क्वेश्चन और प्रॉपर्टी पे बेस्ड वाला जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको तुम्हें फिर एक बार ट्राई करना है। x माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें जो वैल्यू बतानी है वो है साइन ऑफ, ब्रैकेट में हाफ, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x। अब जो इन्होंने ये दिया है इसका क्या मतलब है, ये क्या बताना चाहते हैं यहाँ से? पहले तो हमको इसको ढूंढना है कि भाई ये क्यों दिया है x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक तो इसके बारे में हमको सोचना है। क्या ये x की वैल्यूज़ यहाँ से निकल सकती है क्या? क्योंकि जब तक हमें x की वैल्यूज़ नहीं पता होगी तब तक ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला दिख रहा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये कल हुआ था हमारा रिजल्ट, जो प्रॉपर्टी हमने 11 तक की है उनमें ऐसा कोई रिजल्ट है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर? इसके हमने, हाँ 2 tan इनवर्स x भी होता है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, या माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। तो कब हमें कौन सा फार्मूला यहाँ लगाना चाहिए वो हमारा डिसाइड करेगा x। तो जो ऊपर इनइक्वालिटी दी हुई है उससे हम x की वैल्यू क्या समझ सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर प्रॉपर्टी लगाना आसान हो जाएगा। चेक कर लो, देख लो एक बार, क्योंकि एक फैक्टर तो x माइनस 1 दिया है, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है। अगर x प्लस 1 होता तब तो हम कह देते कि भाई प्लस माइनस प्लस लगा के, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से फिर हम क्या करें इसको? x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, क्या ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं है, कि इसमें कोई नेगेटिव आने का चांस है? ये पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, तभी तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब अभी हमने इस तरह काम किया था, तो x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे आंसर में, ग्रेटर देन 1। x क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, बस आ गया इसके बाद आंसर। कोई प्रॉब्लम? x की वैल्यू 1 से बड़े के लिए हम क्या ले सकते हैं, साइन ऑफ हाफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x हो जाएगी, और माइनस tan इनवर्स x ये हो गई। ये यहाँ पर आप चाहें तो ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि भाई tan इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मैंने क्या रखी है, माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। क्यों रखी है? क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए मुझे ये प्रॉपर्टी बताई गई है कॉपी में। तो माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x हो गया, हाफ से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, साइन माइनस पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x और माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, ये कट हो गया, साइन माइनस, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन 91 होता है तो -1 आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके।